मुझे गुल्लू की जो बात और भाग्य की, आई थिंक अभी तो एक्यूमुलेटिव 2 बातें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी। वो यही लगा कि वी शुड बियॉन्ड द जोक्स वी शुड ऑल बी ह्यूमन। जोक एक लिमिट तक होता है, बुली जो होता है दैट इज क्रॉसिंग द लाइन। जब हम किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं या हम रेगुलरली 2 लोग 4 लोग मिलके किसी पे हंस रहे हैं या सुबह से शाम तक किसी के लिए बोल रहे हैं कि वो झूठा है या कुछ है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उसकी जगह अगर होते तो हम ये ले पाते। तो जब गुल्लू से मैं शो पे मिली, वो मतलब चाहे लोगों के खाने में वो मेरे कैरेक्टर के खिलाफ है, बट जो भी उसने किया, बट उससे मुझे ये सीखा कि मतलब दैट हंगर इज अ वेरी बिग थिंग कि यार बहुत बड़ा बनना है, रोज बहुत बड़ा बनना है, सबको हरा के आगे बढ़ना है। तो वो चीज मैं गुल्लू से वापस लेकर जा रही हूँ। First day, I think you were very upset and you didn't speak. No, not the first day. अच्छा. It was Second the and third episode. Second episode, something happened. So she clearly mentioned कि कुछ हुआ तो कुछ होगा तो किसी को बुरा लगेगा। हाँ, कुछ गलत हुआ इसीलिए मुझे बुरा लगा। एंड कोई बात नहीं, मतलब अगर लोग आपसे जलते हैं मतलब आप कुछ ना कुछ खास जरूर करते हैं। तानिया से मेरी इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं है, सो आई जस्ट एक बात बोलूँगी, मतलब मैं जो मस्ती मजाक करती हूँ वो थोड़ा ऑफेंड हो जाती हूँ। ऐसी इमोशनल वो तब हुई थी जब उनकी फर्स्ट फ्लाइट थी ना, आने से पहले, शो आने से पहले उनकी फर्स्ट थी, तो तब उनको देख के जो खुशी हो रही थी, उनकी आंखों में इतनी खुश हो रखी है जहाँ भी जा रही है, तो वो मेरे लिए था इमोशनल जो जहाँ मैं हुआ। बट आपकी मम्मी से मिलके कायरा को कैसा लगा? What was her first reaction? So have you guys made friends? Who are your friends who from the show would? आई वुड से गुल्लू। छोटे शहरों में बनिया फैमिली की लड़की पढ़ाई छोड़ के आना, और मैंने आते ही मतलब क्योंकि तब मैं एजुकेटेड भी नहीं थी, मतलब सिर्फ 12th पास हूँ, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं बिज़नेस करूँगी। और मैंने बस मम्मी से बोला, मम्मी मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। और हमारे सब रिलेटिव्स के कंटिन्यूसली कॉल्स आ रहे थे कि बस इसकी शादी करनी है अब तो मेरी मम्मी से ये भी पूछा जाता था कोई इसका बॉयफ्रेंड का चक्कर था इसलिए तो नहीं कॉलेज छोड़कर आ गई, या क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है। तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए मेरे लिए। I'm actually sitting with 3 people, 2 phenomenally popular reality TV stars and 1 absolutely relatable content creator. But there's a point which connects all 3 of them. They're extremely proud and happy being themselves, and they celebrate their authenticity like no other. And they are all going to be a part of this amazing show actually produced by ZEE5. And Neeti and Preeti who are like family to me. Mahena, thank you guys for joining us. Thank you Tanya, thank you Gullu, thank you Bhagya. You know, this show is so good because it has the emotions of mother. It's the universal emotion. So, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा because I'm very close to my mother and I know that every child has the deepest bond with their mothers. मम्मियाँ ऐसी होती है कभी कभी ना, फिर भी पापा थोड़ा सेल्फलेसली आपको ये नहीं कर पाते, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि नहीं कर पाते। आई थिंक मॉम्स हैव द मोस्ट सेल्फलेस अमाउंट ऑफ लव एंड कभी कभी अपने डांट भी देंगी बट माफ कर देती है, राइट? व्हाट हैज बीन दैट वन मोमेंट दैट हैज बीन सो इमोशनल फॉर यू एंड योर मदर दैट यू रिमेंबर, कि सबसे ज्यादा आप वो मोमेंट को रिमेंबर करते हो जब अपनी मम्मी के बारे में, नहीं आउट ऑफ द शो, पर्सनल लेवल पे। तानिया, इफ यू वांट टू स्टार्ट। आई थिंक मतलब मेरे पास तो बहुत ही सारे मोमेंट्स है, क्योंकि मतलब मेरी मम्मी के बारे में मैंने जितनी बात की है अभी तक कोई उनसे मिल नहीं पाया इन पर्सन। सो वो एक्चुअल में जैसी है, जितनी लविंग है, बहुत ही कम ऐसे रेयर मैंने लोग देखे। फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ मोमेंट्स, लाइक अगर सुबह हमारा ब्रेकफास्ट का भी मोमेंट होता है जो साथ में है, तो मतलब मम्मा मतलब जितने लोग आ रहे हैं, मतलब नाश्ते में 2-3 ऑप्शन बनवाने हैं, मतलब आज तक की ये स्टेट है नैनदीप की, उनको वो पहले से ही मतलब मेरा एक वॉशरूम तैयार होता है, उसमें ये 2 जोड़ी कपड़े जाएंगे, ये दीदी का ऑप्शन होगा, ये होगा। तो मुझे लगता है कि अब एट दिस पॉइंट इट इज नॉट नीडेड फॉर हर कि वो मेरे लिए इतना एफर्ट डाले, इतना ऑलरेडी स्टाफ है, सब चीजें, पर वो सब कुछ होने के बाद जो लिटिल थिंग्स दैट शी डज फॉर मी, वो मतलब एवरी डे का मेरा मोमेंट होता है कि मुझे लगता है कि यार ये मेरे लिए इतना क्यों, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैंने इतना उनको प्राउड फील करा पाई हूँ अभी तक। You know, there was a moment in Big Boss जहाँ पे आप अपनी मम्मी को रिमेम्बर करके बहुत रोई because you were feeling very lonely, right? What has been that moment in your life या आपकी मम्मी के लाइफ में जहाँ पे वो अकेली फील कर रही होगी या आपने इतना अकेला फील किया और you feel like your mother's, वहाँ पे तो मम्मी आ नहीं पाई, but in life जहाँ पे मम्मी आ गई and चीजें सुधर गई, ये मेरा बेसिक सवाल है सबसे मोटा-मोटा। मैं तो अब भी समझ नहीं आया, पूछे। नहीं, सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जिंदगी में कुछ चीजों से जूझ रहे थे जहाँ पे आपकी मम्मी आपके लिए थी, या फिर वो
किसी तो चीज बच्चे की negativity- बताते, हम तो जैसे बताते भी नहीं हैं लड़के, तो ऐसा कुछ भी चल रहा है कि और परेशानी टेंशन होगी तो हम तो अपने अंदर दबा के रख लेते हैं जब तक चीजें सही नहीं हो जाए। बट मम्मी की कोई परेशानी जो आपने देखी जिसमें आपको लगा कि यार मेरी मम्मी कितना करती है, आपको नहीं, मतलब realize हुआ? करती तो स्टार्टिंग से ही है, बट ऐसे इमोशनल वो तब हुई थी जब उनकी फर्स्ट फ्लाइट थी ना, आने से पहले, शो आने से पहले उनकी फर्स्ट थी। तो तब उनको देख के जो खुशी हो रही थी, उनकी आंखों में इतनी है खुश हो रखी है जहाँ भी जा रही है, तो वो मेरे लिए था इमोशनल, जो जहाँ मैं हुआ कि मतलब आज इतना खुशी ने नहीं देखा, इससे पहले देखा बट इतना नहीं देखा कि उनको लग रहा है कि आज हाँ भाई ये लड़का मेरा, ये मेरा सपना पूरा करा रहा है और सीधा यहाँ आ रहे वो बहुत ही अच्छा इमोशनल मोमेंट था। हाँ, वो था मेरे लिए। और मैं जो वाला बोल रही हूँ सब लोग शायद हंसेंगे, पता नहीं नहीं, है। इट्स फाइन, पर बोलो। मैं और मेरी मम्मी के पीछे ये वाला लाइक हम लोग ये जिंदगी भर याद रखेंगे। मतलब मैं जब छोटी थी तो मुझे ना वो मेरी पॉटी टाइट हो गई थी, तो बहुत दिनों तक मैंने पॉटी नहीं की थी, 10-15 दिनों तक। और मैं बाथरूम में बैठ के प्रेशर देती थी और यही बोलती थी, ओ माँ की माँ, मतलब रो रो के। और मेरी मम्मी उस पॉइंट पे बहुत इमोशनल हुई है कि मेरी पॉटी नहीं निकली है। यही इमोशनल पॉइंट है मेरा लाइफ का। Are you sure? हाँ, क्यों? Very nice. Never heard something this emotional. Yes, you were saying इमोशनल something. स्टोरी थी। हाँ, बहुत It इमोशनल। was an emotional I story got- for me. Emotion से ही इमोशन जुड़ा हुआ है आपका। Exactly. That's of course. इमोशन मम्मी का चेहरा ऐसा disgusting औलाद। What was that moment जहाँ पे? आई थिंक जब मैं पढ़ाई छोड़कर कॉलेज से वापस आई थी तो मतलब 10 साल पहले 2016 आई केम बैक, तो छोटे शहरों में बनिया फैमिली की लड़की पढ़ाई छोड़ के आना, और मैंने आते ही मतलब क्योंकि तब मैं एजुकेटेड भी नहीं थी, मतलब सिर्फ 12th पास हूँ, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस करूँगी, और मैंने बस मम्मी से बोला मम्मी मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। और हमारे सब रिलेटिव्स के कंटिन्यूसली कॉल्स आ रहे थे कि बस इसकी शादी करनी है अब तो, क्योंकि मतलब वो सही रास्ते पे नहीं है और खुद का कुछ कर नहीं पाएगी। तो उस टाइम क्योंकि जब कोई एम्बिशियस लड़की होती है तो सबसे ज्यादा सवाल उसकी माँ पे उठते हैं। तो मेरी मम्मी से ये भी पूछा जाता था कोई इसका बॉयफ्रेंड का चक्कर था इसलिए तो नहीं कॉलेज छोड़कर आ गई, या क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है। तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए मेरे लिए कॉन्टिन्यूसली, सारे मतलब हर कोई उनकी अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन कर रहा था, उनको क्वेश्चन कर रहा था, मेरे डिसीजन को क्वेश्चन कर रहा था कि मैं क्यों शादी नहीं कर रही हूँ और क्यों बिजनेस करना चाहती हूँ, और मतलब मैं सबको बोलती थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ। तो इसी बात का सबसे बड़ा सवाल था कि इसको बनना ही क्यों है। तो वो मेरे लिए सबसे इमोशनल था कि आज 10 साल पहले उनने वो लिबर्टी मुझे नहीं दी होती कि नहीं ये अपना खुद का कुछ करेगी, और उनने शो पे आके भी जब उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी क्यों खाना नहीं बनाती या क्यों आपकी बेटी नहीं करती, तो मेरी मम्मी ने एक लाइन में बोला कि मेरी बेटी बहुत सारे लोगों का घर चलाती है और यही मेरा सपना था। तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे Yeah, I'm pretty sure that she's extremely proud of what you're doing in life. That's what matters eventually for mothers, I feel. मेरी मम्मी सलमान सर से मिलने गई थी और सलमान सर ने उनको बहुत कुछ अच्छा बोला, बट उन्होंने बोला ये सब छोड़ो, बट वो सबसे अच्छे से बात करता है ना, that's about it. And this is like in the early stages of my career in Bombay. Wow. And to them that is what matters, honestly. Exactly. I met your mom yesterday. I met your mom also. I want to ask you first, क्योंकि मैंने कायरा से ये सवाल पूछा है जब मैंने कायरा ने एक्चुअली मेरा पॉडकास्ट तो किया है क्योंकि कायरा तो मेरी बहन है। यहाँ पे हमारे होने वाले जीजा जी तो कुछ कर नहीं रहे, वो अलग बात है। होने वाले जीजा जी के कुछ अलग अलग लोग फेवरेट है, वे क्या करे। बट आपकी मम्मी से मिलके कायरा को कैसा लगा? What was her first reaction? वो तो कायरा बताएगी, बट जो मेरे को देख के लगा मतलब बहुत खुश थी कि जैसे वो तो कनाडा रही है 10 साल से, तो एकदम उससे देसी मॉम मिली। हाँ, तो बस ये कायरा की मम्मी भी बहुत देसी मम्मी है। फिर भी मुंबई से है ना वो। हाँ। हमारा थोड़ा बैकग्राउंड गुड़गांव वाला हो गया, पूरा फुल देसी एकदम, तो वो उसको मजा आता है मम्मी की बातें सुनने। मम्मी थोड़ी हरियाणवी में बात करती है, जब समझ आता नहीं है उसको बोल के आ रही है, लेकिन हाँ ठीक है कुछ बोल रही है, फनी बोल रही है। बट तुमको क्या बोला मिलने के बाद तुम्हारी मम्मी ने कायरा के बारे में? तारीफ करी कायरा की कि मतलब बड़ी अच्छी है, रियल में बहुत ज्यादा सुंदर है और हंस खिल के रहती है, चुलबुली सी है, ऐसे बस तारीफ करी। I also want to ask you this because I was there at the launch yesterday. So please correct me if I'm wrong. Have you guys all made friends on the show? Like, because it's a fun show, right? Because माँ है ना, and इतने सारे creators हैं, उनकी मम्मियाँ हैं, तो the bond was of course, and it's not a scripted show if I'm not mistaken. No. So have you guys made friends? Who are your friends who from the show would? I would say Gullu. First friend is Gullu. मतलब आके एकदम क्लिक हो गया, मतलब जो गुल्लू वाज माय फर्स्ट फ्रेंड। बाकी सबसे फ्रेंडशिप हुई है, बट फर्स्ट फ्रेंड आई वुड से ही इज माय फर्स्ट फ्रेंड। And who else are your friends? फ्रेंड्स बोले तो लाइक
आई कंसिडर, मैं कैसे बोलूं, मतलब दोस्ती एक अलग चीज होती है, यू नो, लाइक मैं कैसे किसी को, मतलब आई वांट, कैसे बताऊं, लाइक हाउ कैन आई से दैट, आई लव यू मत बोल अभी यार, आंटी यही है। सबके साथ ही अच्छा है मेरा, लाइक एवरीवन इज फन, एवरीवन इज सो गुड, सबके साथ दोस्ती हुई है मुझे लगता है। हाँ, तानिया शी इज आल्सो सो नाइस, मतलब गुल्लू मतलब पहला दोस्त है, मैं वो बोल रही शो में हम जब मिले हाँ, ना फुल वही, मस्ती मजाक में, मतलब मैं इफ आई चूज समवन की थोड़ा मस्ती करने चलते हैं, लेट्स हैव फन, देन आई विल चूज गुल्लू। Okay. मनीषा इज आल्सो लाइक, Yeah. मतलब मैंने आपकी रील्स देखी चाहती हूँ। मेरी डाले नहीं साथ में। I feel I have made friends with everyone. Like she's also a good friend of mine. I don't, we are friends. Yes, we are, bloody. मेरे दोस्त यार बहुत बने, भाग्यश्री नो डाउट, ये तो मेरी मतलब इतनी अच्छी दोस्त बन गई, इसके साथ कुछ भी, मैं इससे ज्यादा अच्छी दोस्त इसकी मम्मी है। मतलब मैं सासू माँ से मिलता हूँ उनसे ना, सासू माँ। बेइज्जती करना है। कायरन जो लेके आ रही है बट सुनीता जी से बड़ा अच्छा लेके लगा, आएंगे। सुनीता जी के साथ बड़ा मस्ती मजाक करा वो, और श्रुति जो, हाँ सबके साथ, मतलब like मतलब ऐसा कोई नहीं है दोस्ती हुई कि है। नहीं हुई किसी से। What about you? ठीक है, मतलब इट इज अ फैमिली एक्सपीरियंस फॉर मी, जैसे परिवार में रिश्ते खट्टे मीठे होते हैं, फिर साथ में एंड में सब एक साथ आ जाते हैं, तो मेरे लिए ये वो हाँ, एक्सपीरियंस वही था सही बोला, like कि बीच में खट्टा, फिर मीठा, फिर खट्टा, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो दैट दिस इज योर फैमिली, तो आपको साथ रहना है, तो मेरे लिए वैसा था। Yeah. हाँ, I would say. नहीं उधर actually this Neeti and Preeti also joked about the fact that on first day I think you were very upset and you didn't speak. No, not the first day. अच्छा. It was Second the and third third. episode. Okay. Second episode, something happened. So she clearly mentioned कि कुछ हुआ, तो कुछ होगा तो किसी को बुरा क्या? लगेगा। Show देखने से ही पता चला। आई थिंक उसके लिए आप लोग को शो देखना चाहिए, बट मतलब वही हुआ जो होता है गलत। हाँ बोलो बोलो. हाँ, कुछ गलत हुआ इसीलिए मुझे बुरा लगा, एंड कोई बात नहीं, मतलब अगर लोग आपसे जलते हैं मतलब आप कुछ ना कुछ खास जरूर करते हैं। Okay. जाते जाते एक सवाल होगा कि if you had to say one quality about each other, ठीक है, बाकी दोनों के बारे में, that you love, hate and tolerate. Love, hate and tolerate about each other. We'll start with whoever wants to go first. You want to go first? नो देखे यू गो फर्स्ट। सी है कि मैं क्या अच्छा लगती है नहीं, इतने कम नहीं, दिनों में, बोल। मतलब कैसे मैं किसी को इतना जान पाऊँ कि कुछ बोल पाऊँ कि you know You will become a very good speaker ना, I can do Celebrity. that. Oh, celebrity really? answer. Well, ना, ऐसे छुपाते हो इसलिए बोला मैंने. हाँ, पूरा PR ready answers बताइए. No, I don't have any PR. But I know, I'm just very kidding. neat the market. I need PR now. Now tell me, you need प्यार। Oh yeah, I need PR. what do you love, hate and tolerate about Oh, Gullu? Gullu. Yeah. Okay. I love. एक तो है ही नहीं। I love ये जो इसका ये इसका जो फिगर है देख के को हर कोई लड़की फ्लैट हो सकती है, निकाल बाहर। हाँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और क्या टॉलरेट करती हूँ, Hate also. टॉलरेट एंड हेट, जो कि मतलब ये मुझे दूसरी दीदी का टैग दिया है इसने, आई हेट दिस। मुझे इसका ये मतलब टॉलरेट करना पड़ता है कि ये आके मुझे बहुत वो पोक करता है बहुत ज्यादा, यही मुझे मतलब गुस्सा आता है इसमें। सॉरी। About Tanya? Tanya, the first thing I love about her, like the way she talks. मतलब मेरी मम्मी को ना ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ा मतलब धीरे धीरे धीमा धीमा मीठा मीठा बोले, जो मैं नहीं बोलती हूँ, पर yeah, I like that thing about her. She talks really well. And second thing I hate about Tanya, कैसे बोलूं यार, नहीं कुछ मैं हेट नहीं करती, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, गॉड मुझे माफ कर दो, मेरा दिमाग काम नहीं कर, कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछो यार। जल्दी. अच्छा, भाग्य की Look, मैं सबका बोल रही हूँ, तो why shall I just put a full stop? देखो, तानिया से मेरी इतनी इंटरेक्शन हुई नहीं है, so I just एक बात बोलूंगी, मतलब मैं जो मस्ती मजाक करती हूँ वो थोड़ा ऑफेंड हो जाती हूँ उसमें, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मतलब, तो मैं चाहती हूँ कि और थोड़ा सा समझ जाए कि मैं ऐसी हूँ इंसान। तीन चीजें और मैं बोल हाँ, हाँ एक एक क्वेश्चन का जवाब दे दे, क्या पसंद है? हेट और टॉलरेट तो बहुत लंबी कहानी है। बहुत चालू इंसान है. हाँ, मतलब So- बोल दो जो भी, मतलब फन है यार, छोड़ बोल दे क्या है। सुबह से फन चल रहा है भाई, 4 घंटे और फन चलेगा। हाँ, तो करना फन, तो इसके बारे में जो पसंद है, बोल कि मेरी आंखें बहुत सुंदर है। काश होती, मतलब ये मेरे को इसके बारे में पसंद है यार, ये मतलब क्या इसमें कुछ अच्छा भी है कहते हैं, ये बहुत वो है कि मतलब जैसी है वैसी मुंहफट है, सोचती नहीं है। बुरा बुरा, इसकी जल्दी बुरा तो नहीं यार, तारीफ तो हर कोई करता है मेरा। और क्या बोलूं, तारीफ हो तान्या की
चीज अच्छी लगती है तान्या ऑनेस्ट है सेफ वो खेल रहा है, देखा लड़का। भाई, क्यों किसी को कुछ गलत बोलना है, जितना अच्छे में काम हो रहा है तो अच्छा ठीक है। यस, मेरा हो गया, जी नो हेट नो टॉल। ये अगर वो हैम्पर वाला सेगमेंट होता तो आपके पास तो डेफिनेटली नहीं आता। हाँ नहीं नहीं चाहिए ऐसा एम्पर यार। ये बताओ। लव में भाग्य का लेंगे तो जैसे भाग्य ने बताया कि उसका जो बैकग्राउंड है, उसके बाद उसने फाइनेंशियली सब कुछ संभाला, अपने फादर को भी सपोर्ट किया, और कंटेंट क्रिएशन से वहां से यहाँ तक आना विदाउट एनीबडी सपोर्ट, तो दैट टेक्स अ लॉट बीइंग अ गर्ल। तो उसका अपने आप को एज अ पर्सन एक्सेप्ट करना कि मैं ऐसी हूँ एंड टू बी हु शी इज ऑल द टाइम, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी ये क्वालिटी, एंड आई जस्ट प्रे कि वो और बहुत बड़ा इंसान बने लाइफ में। गुल्लू के आप भी हेट हाँ नहीं मैं दूंगी, नहीं मैं ये नहीं आई डोंट रन अवे फ्रॉम एनीथिंग, व्हाटएवर कम्स टू मी आई एम नोन फॉर दिस, मैं कभी भागी नहीं हूँ किसी चीज से। एंड गुल्लू की जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये है कि मतलब गुल्लू में बहुत भूख है, ही हैज अ लॉट ऑफ हंगर टू बी बिग। जैसे मैं बहुत सेटिस्फाइड पर्सन हूँ, तो जब गुल्लू से मैं शो पे मिली, वो मतलब चाहे लोगों के खाने में वो मेरे कैरेक्टर के खिलाफ है, बट जो भी उसने किया, बट उससे मुझे ये सीखा कि मतलब दैट हंगर इज अ वेरी बिग थिंग, कि यार बहुत बड़ा बनना है, रोज बहुत बड़ा बनना है, सबको हरा के आगे बढ़ना है। तो वो चीज मैं गुल्लू से वापस लेकर जा रही हूँ शो से, कि अब मैं भी कोशिश करूंगी, मैं जहाँ जाऊं मैं भी इतना एम्बिशन रखूं कि यार नहीं, सबसे आगे निकलना है करके। तो दैट्स रियली वर्थ इंस्पायरिंग। एंड हेट में मुझे गुल्लू की जो बात और भाग्य की, आई थिंक अभी तो एक्यूमुलेटिव दो बातें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी। वो यही लगा कि वी शुड बियॉन्ड द जोक्स वी शुड ऑल बी ह्यूमन। जोक एक लिमिट तक होता है, बुली जो होता है दैट इज क्रॉसिंग द लाइन। तो हमें वी शुड ऑल बी ह्यूमन टू एवरीवन हु इज बीइंग विद अस, और ये लाइन हमारी याद रहे, ये बहुत जरूरी है। वो लाइन क्रॉस ना हो किसी भी टाइम पे, तेरे लिए ये हमें पता होना चाहिए। Okay, thank you so much. But before I go, I want to just tell you one thing. I'll take only 30 seconds. You've seen a lot in life. हम लोग बात भी कर रहे थे यहाँ पे कि एक पॉइंट जैसे मैंने चालू किया कि all three of you are very authentic in your own ways and you celebrate being yourself, which is a beautiful thing. क्योंकि जितना भी पॉजिटिव है, प्लस माइनस है, उसको लेके ही इंसान बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो kudos to all of you for what you guys are doing, because it's a very tough place to be in, स्पेशली लोगों के सामने आके हर दिन जजमेंट फेस करना। आपने वो बहुत टाइम से फेस किया है, राइट? Only last जाते जाते to all the other men and women out there who are possibly battling that kind of judgment and shaming because of how they are in person, what do you have to say to them? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं या आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो वो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो उन सवालों के जवाब खुद के लिए ढूंढ रहे हैं। वो उनके लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है, चैनल के लिए टीआरपी हो सकती है, लोगों के लिए इट शुड बी अ 1 hour लाफिंग रायट। बट हमें सबके बीच में जो एक चीज नहीं भूलनी है वो इंसानियत है, कि हम सब इंसान हैं। और जब हम किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं, या हम रेगुलरली 2 लोग 4 लोग मिलके किसी पे हंस रहे हैं, या सुबह से शाम तक किसी के लिए बोल रहे हैं कि वो झूठा है या कुछ है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उसकी जगह अगर होते तो हम ये ले पाते? क्या हम अगर करोड़ों लोगों के बीच एक स्टेज पे खड़े होते और हम कुछ गलत नहीं कर रहे, सिर्फ राम राम बोल रहे हैं, अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं। और आई थिंक इस शो में भी मेरा रिकॉर्ड है, किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया हो, किसी ने भी मुझसे बुरा बोला हो, मैंने इस शो में भी सिर्फ राम राम करके ही लिया है। तो 2 चीजें आपको जीवन में सीखनी है कि भगवान का हाथ मत छोड़ो, और दूसरा अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो बहुत सारे छोटे लोग आप पे सवाल उठाएंगे। Thank you so much. I hope that everybody watches their banter and camaraderie on Z5 when the show drops. I am very excited. It's also going to be a very exciting show for me because it is Neeti and Preeti's show. They are like family. And to both of you and to all 3 of you, thank you for doing this. I know बहुत सारे interviews कर रहे हो, but thank you for making it fun and entertaining. Thank you so much. Thanks you, Dandy. Thank you.